एक और मंडे नाइट रॉ हो चुका है और इस रॉ में सेथ रॉलिंस के साथ हो गया है शॉकर। ओबा फेमी ने एक बार फिर से ब्रॉक लेसनर को दे दी है वार्निंग। सबको डिस्कस करेंगे शॉर्ट टाइम में। शो की शुरुआत होती है ओबा फेमी से। ओबा आता है, क्राउड का रिएक्शन ऐसा हो रहा होता है कि 2 मिनट तक तो ओबा रुका ही रहता है कि क्राउड कब शांत बैठे, ओबा कुछ कहे। ओबा कहता है कि वो किंग ऑफ द रिंग का पहला मैच जीत गया है और वो ऐसे करते करते ही किंग ऑफ द रिंग भी जीत जाएगा। बट एक और चीज उसको इस साल जीतनी है, वो है ब्रॉक लेसनर का सर। बाद में ओबा कहता है कि ब्रॉक लेसनर का जो क्लाइंट पॉल, ब्रॉक लेसनर का जो एडवोकेट पॉल हेमन है, वो हमेशा ये कहता है कि वो स्पॉयलर्स में बिलीव करता है। तो मैं उसको एक स्पॉइलर देना चाहता हूं कि मैं भी ब्रॉक लेसनर को जब भी मेरे सामने वो आएगा उसका हाल बेहाल कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे को चीटिंग से हराया। अब चीटिंग से कैसे हराया क्या मालूम, बट वो इतना जरूर एक्सप्लेन कर दे कि कैसे ब्रॉक लेसनर ने पीछे से रॉ में ओबा पे अटैक किया था। इसके बाद देखने मिलता है कि डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और कहते हैं कि तू ब्रॉक ब्रॉक मत कर, तेरे को जिस चीज पे अभी ध्यान देना चाहिए वो मैं, तेरा मैच नेक्स्ट वीक मेरे साथ है। और ऐसे करते करते ही जेडी मैकडोनाल्ड स्टील चेयर मार देते पीछे से ओबा को। बट भाई ओबा को घंटा फर्क पड़ता है और डोमिनिक और जेडी मैकडोनाल्ड निकल पड़े ओबा का गुस्सा देख के। इसके बाद देखने मिलता है मैच के क्वीन ऑफ द रिंग के क्वालिफिकेशन के लिए बेकी लिंच, चेल्सी ग्रीन, एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन के बीच। बहुत ही बढ़िया मैच था। सारे के सारे चारों सुपरस्टार की केमिस्ट्री बहुत बढ़िया थी। चेल्सी ग्रीन एज यूजुअल बीच बीच में जो एलिमेंट्स लाती बहुत बढ़िया थे। बेकी अपना एक्सपीरियंस दिखा के अच्छी अच्छी फाइट दे रही थी बीच में। बट लिव मॉर्गन जो थी, जो इस मैच में सबसे स्मार्ट दिख रही थी, और होता भी कुछ आखिर में ऐसा ही है, लिव मॉर्गन को रोल अप करके जीत जाती है ये मैच चेल्सी ग्रीन को पिन करके। इसके बाद देखने मिलते हैं हमें बहुत फैंटास्टिक मैच। क्या क्राउड था, क्या रिएक्शन था। वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल के चैंपियनशिप के लिए सोल रुका वर्सेस लायरा वैल्किरिया का बहुत ही बढ़िया मैच था। इन रिंग स्किल देख लो, केमिस्ट्री देख लो, बहुत ही बढ़िया। टॉप रोप के ऊपर से या फिर हम कहते हैं संबिशन विजिट में दे रहे एक दूसरे को, या रिंग के बीचों बीच बहुत ही बढ़िया सोल रुका के हाई फ्लाइंग मूव्स बहुत बढ़िया थे। आखिर में सोल रुका सोल स्नैचर देती है और ये मैच को इजीली जीत गई है लायरा को हरा के। फिर तय इस रात का वन ऑफ द बेस्ट सेगमेंट LA नाइट का। पहले LA नाइट आते हैं तो उनके ऊपर माइक देते हैं रिंग साइड से कोई तो वो माइक उनके हाथ से छूट जाता है। तो भाई LA नाइट गुस्सा हो जाते हैं, ये रियल था, कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं था। इसके बाद LA नाइट माइक फेंकता और बोलते दूसरा फेंक, तो वापिस से माइक फेंकता और LA नाइट बहुत ही ऑरा के साथ वो माइक को कैच करते हैं। कैच करते हुए वो बाद में कहते हैं कैसे वो किंग ऑफ द रिंग के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। उनका मैच जे ऊसो सामने रहेंगे उनके, और भी जो सुपरस्टार है उनको भी वॉर्न करते हैं वो, और कहते हैं कैसे वो ये जीत के रोमन रेंज से लड़ेंगे। पर पब्लिक बोलती ओटीसी, तो वो LA नाइट कहते हैं आई अंडरस्टैंड तुम ओटीसी क्यों करते हो। उसने सबको ही अपने वश में करके रखा है। उसे समझ में आ गया है कि उसकी जो फैमिली, उसकी जो पावर है वो हिल रही है, इसलिए उसने अब वापिस से अपने जो भी गिने चुने लोग हैं उसको जोड़ना शुरू कर दिया है फिर से पावरफुल बने रहने के लिए। बट मैं ये नहीं होने दूंगा, और जे और जिमी मैं उनके जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कभी भी रोमन की तरह जरूरत नहीं है अपने मैच में किसी और की हेल्प के लिए। और वो कहते हैं कि रोमन अभी भी, मतलब समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, रोमन तो अभी लगातार खुद अकेले ही टाइटल डिफेंड कर रहे हैं। फिर भी LA नाइट का मानना है कि रोमन अपनी फैमिली को यूज कर रहा है बेल्ट जीतने के लिए। तो जे उसको आता है और कहता है कि भाई तेरे को मैंने बोला ना मेरी फैमिली के बारे में मत बोल, और मेरी फैमिली की बात है तो मैं देखूंगा वो मेरा फैमिली है। अब बात है तेरे मैच की, तो मैं आज भी मेन इवेंट जे उसो और तेरे को हराऊंगा मैं, बस कह के निकल रहे होते हैं। इतने में LA नाइट पैशनेटली फिर एक बार कहता है आई अंडरस्टैंड, तो अपनी फैमिली के लिए भड़कता है, अपनी फैमिली के लिए सोचता है। एक रियल मैन यही करता है, यही करना चाहिए। बट सॉरी, वन थिंग आई नीड टू से, स्क्रू योर फैमिली। जे उसो के सामने ब्रेडलाइन को ऐसा बोला, जे भड़क जाते हैं। इतने में सिक्योरिटी आके रोक देती इन दोनों की लड़ाई। पर ये सेगमेंट बहुत तगड़ा था, मजा आया देख के। इसके बाद था और एक बहुत ही बढ़िया मैच, रे मिस्टीरियो वर्सेस पेंटा का। पेंटा सुप्लेक्स लगाते हैं रिंग के वहां से नीचे भी लगाते हैं, वही रे मिस्टीरियो
बार बार डीडीटी और बढ़िया मूव्स को यूज करते होंगे हाई फ्लाइंग वाले, और क्राउड भी क्या रिएक्शन दे रहा था। रे मिस्टीरियो को लेजेंड है इतने बड़े वो, 2 बार तो 619 लगाते हैं रे मिस्टीरियो, बट आखिर में देखने मिलता है पेंटा बच जाते हैं और रे मिस्टीरियो को हरा देते हैं। मैच के बाद रूसेव और ईथन पेज आते हैं, अटैक करते रे मिस्टीरियो और पेंटा पे, और रे मिस्टीरियो का मास्क निकाल देते हैं भाई। समझ रहे हो, मतलब जो उनकी इज्जत होती है वो। अब चैट गेबल जो खुद एल ग्रांडो अमेरिका में रह चुका है, उसको समझ में आ चुका है कि ये मास्क और ये सब की क्या इज्जत होती है, तो वो आता है और हेल्प करता है रे मिस्टीरियो और पेंटा की, और रूसेव और ईथन पेज को मार के भगा देता है। था शो का मेन इवेंट और देखने मिल गया एक अलग लेवल का शॉकर। भाई साहब ये क्या हो गया, होता कुछ ऐसा है, सेथ रॉलिंस वर्सेस जेवन एवंस वर्सेस टारा टोंगा और रिकी सेंट्स का फैटल 4-वे मैच होता है फॉर मेंस किंग ऑफ द रिंग क्वालिफिकेशन। मैच अच्छा था, कोई डाउट नहीं, हार्ड हिटिंग भी था। टारा टोंगा डोमिनेट करता है, सेथ रॉलिंस अपने मूव्स यूज करता है, जेवन एवंस तो भाई एक बार तो रिंग के बाहर बैरिकेड के ऊपर से जो कूदा है ना टारा टोंगा के ऊपर, पूछो मत। रिकी सेंट्स तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज को यूज कर रहा था, तो बढ़िया मैच था। होता कुछ ऐसा है, सेथ रॉलिंस जीतने वाला होता है, इतने में ऑस्टिन थ्योरी रेफरी को खींच देता है, ब्रॉन ब्रेकर आता है और यार स्पीयर देके सेथ रॉलिंस को अधमरा कर देता है। अब जेवन एवंस रिकी सेंट्स को अपना स्मैक लगाता है, ओजी कटर, और लगाने के बाद पिन करता है, सेथ एकदम बाजू में, और स्पीयर इतना तगड़ा था कि सेथ उठ ही नहीं पाया। और जेवन एवंस भाई साहब उसके लिए क्या मोमेंट है, क्वालिफाई हो गया है किंग ऑफ द रिंग के लिए आगे, और सेथ रॉलिंस अपना बाहर, यानी सेथ और रोमन का ड्रीम मैच इज स्क्रूड ऑफ। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक।